रेत में गुमशुदा जवानी का राज। सदियों से फैला हुआ वो राजस्थान, जहाँ दिन की धूप हर चीज़ को जला देती है और रात का सन्नाटा गहरे राज छुपा लेता है। ऐसा ही एक राज छिपा था राजस्थान की बेआबोगिया ज़मीन पर, जहाँ रेत के टीलों के बीचों बीच कच्ची मिट्टी का एक पुराना वीरा घर खड़ा था और उस घर में 100 साल का एक रहस्यमयी बूढ़ा शख्स अकेला रहता था। कहानी शुरू होती है जब एक जवान बहादुर लड़की रीमा अपने बचपन के दोस्त आकाश को ढूंढते हुए उस इलाके में पहुंचती है। रीमा ने कई दिनों से आकाश को तलाश किया था। अब उसकी उम्मीद टूटने लगी थी। रात गहरी हो चुकी थी। थकान और मायूसी के आलम में रीमा ने वो पुराना घर देखा। दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है? मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या मैं बस आज की रात यहाँ गुजार सकती हूँ? दरवाज़ा खुला और सामने वो बूढ़ा शख्स था। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो उस वक्त का बरसों से इंतज़ार कर रहा हो। अंदर आ जाओ बेटी, इस वीराने में तो खुदा का बंदा भी नहीं आता। मगर तुम कौन हो और किसकी तलाश में यहाँ तक आई हो? मेरा नाम रीमा है। मैं अपने दोस्त आकाश को ढूंढ रही हूँ, जो कुछ अरसे से लापता है। बूढ़े ने उसे एक कोने में जगह दी और रीमा सो गई, लेकिन उसका दिल बेचैन था। रीमा को बूढ़े की नीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। रात तो बड़ी मुश्किल से गुजरी। सुबह होते ही रीमा जाने लगी तो बूढ़े ने उसे रोक लिया और कहा, तुम अकेली कैसे जाओगी? यहाँ से सफ़र करना ठीक नहीं। शाम को इधर से के काफ़िला गुजरेगा तो तुम उसके साथ चली जाना। तो तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करता हूँ। रीमा शक में थी, मगर डर के मारे रुक गई। सारा दिन बूढ़ा रीमा को घूरता रहा, पर बार बार देखता रहा। जैसे ही शाम हुई तो कोई काफ़िला जाहिर न हुआ तो एक रात फिर मजबूरन वहाँ रुकना पड़ा। रीमा को बूढ़े आदमी की नीयत पर शक था। फिर रात को रीमा बिस्तर पर सो गई तो रात के दौरान बूढ़ा बार बार उसके करीब आता, कभी तकिया देने के लिए और कभी वैसे ही। रीमा बहुत ही डरी हुई थी तो अचानक से बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। रीमा और घबरा गई। बूढ़े ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। गुस्से से बोली, दूर हो जाओ, क्या कर रहे हो? मेरे बाप की उम्र के हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती? बूढ़ा कहता है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। अगर तुम यहाँ से चली गई तो तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। रीमा को यकीन हो गया था कि बूढ़ा उसकी दोस्ती का फ़ायदा उठाने के चक्कर में है। रात तो बड़ी मुश्किल से गुजर गई। सुबह होते ही रीमा ने जाने का फ़ैसला किया और वो गुस्से से बूढ़े की तरफ देख रही थी और बोला, बस बहुत हो गया। तुम्हारा काफ़िला और तुम्हारा राज में अब और इधर एक लम्हा भी नहीं रुकूंगी। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो बूढ़ा सामने खड़ा हो जाता है और बूढ़ा बोलता है, रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम आकाश को ढूंढ रही हो और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी दोस्ती ही उसकी आखिरी उम्मीद है। बस एक और आखिरी रात यहाँ रुक जाओ, तुम्हारी दोस्ती का सफ़र पूरा हो जाएगा। रीमा हैरान रह गई। वो बूढ़ा आकाश के बारे में कैसे जानता था? डर और बेचैनी के बावजूद रीमा उसकी आंखों में वो सच देखकर रुक गई। अगली सुबह रीमा जागकर सीधी बाहर जाने लगी, मगर उसकी नज़र एक कोने में पड़ी जहाँ एक नौजवान ज़मीन पर लेटा हुआ था। वो एकदम खामोश और पुरसुकून था। हैरत और खुशी से कांपते हुए, तो तुम कौन हो? नौजवान ने आहिस्ता से अपना चेहरा रीमा की तरफ घुमाया। रीमा चीखकर, आकाश, तुम यहाँ कैसे? रीमा धीरे से उससे लिपट गई, मगर जब उसने मुड़कर बूढ़े को ढूंढा तो वो कमरा खाली था। बूढ़ा गायब हो चुका था। रीमा, ये सच है, मैं ही वो बूढ़ा था। रीमा, क्या? लेकिन कैसे? आकाश गहरी सांस लेकर, मैं कई साल पहले एक पुराने इल्म मैजिक जानने वाली औरत की बद्दुआ का शिकार हो गया था। उसने मुझे इस बूढ़े की शक्ल दे दी। इस बद्दुआ से छुटकारा पाने की सिर्फ़ एक शर्त थी कि मेरा कोई अपना, जिसे मैं दिल से अजीज़ रखता हूँ, मुझे मेरी असलियत जाने बग़ैर उस वीरान घर तक ढूंढ कर आए और वफ़ादारी से मेरे पास वक्त गुजारे। आकाश ने बताया कि उसकी बद्दुआ टूट चुकी है,
क्योंकि रीमा की सच्ची दोस्ती और नीयत की पाकीज़गी ने उस आजमाइश को पूरा कर दिया। रीमा आंसुओं से, आकाश तुम्हारी बद्दुआ टूट गई है और तुम आज़ाद हो। आकाश मुस्कुराते हुए, हाँ रीमा, तुमने मुझे इस जादू से निजात दिलाई है। और इस तरह रीमा ने सिर्फ अपने दोस्त को ही नहीं ढूंढा, बल्कि अपनी बेलौस दोस्ती से एक बद्दुआ को भी हरा दिया। वो दोनों अपने सफ़र पर निकल पड़े। अब उनके बीच कोई राज, कोई शक नहीं था। सिर्फ दोस्ती का वो गहरा रिश्ता था जो वक्त और हर आजमाइश को पार कर चुका था। आखिरी सबक, रिश्ते सूरत और उम्र से नहीं, दिल की सच्चाई और वफादारी से मजबूत होते हैं।